उठ जा बेटा, बहुत सॉरी। ओह गॉड, ये बुढ़िया कब से देखे जा रही है जानकी को? क्या कोई मंत्र फूक रही है क्या इसे जगाने के लिए? इसे देखते रहने से कोई चमत्कार हो जाएगा क्या? जानकी उछलकर खड़ी हो जाएगी क्या? हाँ, स्टूपिड ओल्ड वुमन। दादी जी, थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? मैं अभी लेके आती हूँ, थैंक यू। अभी आती हूँ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। सरला, पीने वाला पानी तो है ही नहीं और फिर भी पानी मांग रहे। जी मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने फिल्टर से पानी भरा ही नहीं और पानी अब क्या करेंगे? क्या हुआ मम्मा? अरे पानी नहीं है बेटा पीने का। हाँ तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मैं बाजू की दुकान से ले आती हूँ, घर के पास में तो है। हाँ जा फटाफट भाग के ले आ। जल्दी से जा। एक करीना मैम का फोन, क्यों मुझे फोन कर रही है? हाँ बात कर ले, मैं ले आती हूँ। अच्छा हेलो सृष्टि, अभी के अभी लूथरा हाउस आओ और 2 टॉप क्लास रेफरेंसेस लेके आना। टॉप क्लास समझती हो ना तुम? लूथरा स्टाइल के। यहाँ पे 2 फंक्शंस होने वाले, मेहंदी और संगीत। अभी आना पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स अभी आना पड़ेगा। सैंडी से बात हो चुकी है और तुम्हें अभी इसी वक्त लूथरा हाउस आना पड़ेगा। अच्छा श्योर, आई एम कमिंग। ग्रेट। मामा मुझे अर्जेंटली काम से बाहर जाना होगा, पर्स वगैरह उठा के जा रही हूँ। हाँ संभाल के जाना। क्या कर रहे हैं आप? कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रीता जी, मैं ये तकिया जानकी जी के सिर के नीचे रखना चाहता था। आई थिंक शी विल बी एबल टू ब्रीथ बेटर, राइट? कंफर्टेबल फील करेंगी वो, इजंट इट? हाँ एक्चुअली मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। एक सेकेंड। गलत टाइम पर एंट्री ले ली तूने प्रीता, और इसके लिए तुझे सजा मिलेगी। एक बार हमारी शादी हो जाने दे, फिर देख तुझे तेरी एक एक गलती के लिए अलग अलग टॉर्चर प्लान किए हैं मैंने। जानकी आंटी, अब उठ जाइए ना, कब तक सोती रहेंगी? आपको पता है हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी हर बात में दखल देना, सबके लिए पराठे चाय बनाना, आपकी बहुत याद आती है। अब उठ जाइए ना प्लीज। हाँ जानकी आंटी, प्लीज उठ जाइए ना। आपको पता नहीं है आप रीता जी के लिए कितनी मायने रखती हैं। आपको इस हालत में देखकर देखिए रीता जी कितनी सैड और इमोशनल हो रही है। प्लीज उठिए जानकी आंटी। रीता जी, जानकी आंटी को कभी ना कभी होश तो आ ही जाएगा, बट यू नो व्हाट, ये सब जो भी हुआ है ना कहीं मैं भी अपने आप को गिल्टी मानता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे रोके के वक्त हुआ। न जाने क्यों जानकी आंटी से ना एक अपनापन सा हो गया है। इसलिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आज रात मैं आपके घर रुक सकता हूँ? मैं आज रात आपके घर रुक के जानकी आंटी की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, then I will feel really lucky. आई डोंट थिंक आपके यहाँ रुकने से किसी को कोई भी एतराज होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम माँ से पूछ लेते हैं।
श्योर, व्हाई नॉट। ओह, आपके लिए पानी लाई थी। क्या है ना, आज इतने सारे कामों में हम पानी भरना भूल गए और अब इतना लेट हो गया था, पानी बंद हो गया, तो बाहर से लेकर आई। इट्स ओके, शूज। पृथ्वी जी, चलें? भाभी, आपको ये वाला रेफरेंस कैसे लग रहा है? Isn't this good? ये डिजाइन वाकई में अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी देख लेती है ना। मैंने मंगाया है भाभी, लेट्स सी अगर इस टाइप का कुछ मिल जाए। हेलो आंटी। सृष्टि पुत्र, तू आ गई? जी। अच्छा हुआ। तू एक काम कर, करीना दी से जो भी काम है पहले वो निपटा ले, फिर मेरे बेडरूम में आना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तेरे साथ। ओके आंटी। करीना मैम, करीना लूथरा किसी मामूली नौकर का इतना वेट नहीं करती। कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गई? वो एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था, जानती थी। तुम ऐसा ही कोई स्टूपिड सा बहाना बनाओगी। एनीवेज, जो भी रेफरेंसेस लाई हो यहाँ पे रख दो, बाद में देख के बताऊंगी कौन सा पसंद आया। बस इतना ही काम था? मुझे एल्बम की डिलीवरी के लिए बुलाया? कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। क्यों? एल्बम्स की डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस में है? एल्बम्स की डिलीवरी करने में या फिर डिलीवरी गर्ल बनने में शर्म आती? और वैसे भी ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो यहाँ आने से खराब हो गया? हा? मुझे एल्बम की डिलीवरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, और वक्त मेरा खराब नहीं हुआ। आप मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए आपका वक्त खराब हुआ है। एनीवेज, मैं चलती हूँ। जल्दी क्या है? मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ किचन से। हाँ? अच्छा चल, ले आ रही हूँ, ले आ रही हूँ। कुछ नहीं भूली मैं, कुछ नहीं। गिन गिन के बदला लूंगी तुम दोनों बहनों से। इतना नीचा दिखाऊंगी तुम दोनों को कि ऊपर मुंह करके चलने लायक नहीं रहेंगी तुम दोनों। सृष्टि, मैं तुम्हें नौकरानी की तरह ट्रीट करूंगी। तुम्हें परेशान देख के जब तुम्हारी बहन परेशान होगी ना, तब करीना लूथरा के मन को ठंडक पहुंचेगी। एंड आई विल सी टू दैट। बेटा एक समोसा और ले लो, सच में गरम गरम है, बिल्कुल खस्ता। नहीं आंटी, बस थैंक यू, मैंने बहुत खा लिया। आंटी जी, मैं चाहता था कि एक्चुअली मैंने प्रीता जी से भी पूछा, लेकिन प्रीता जी ने कहा कि अगर हम आपसे एक बार पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए ना बेटा। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आज रात में आपके यहाँ रुक सकता हूँ प्लीज? दरअसल मुझे जानकी आंटी की बहुत फिक्र हो रही है, मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ रुक सकता हूँ तो मैं उनकी सेवा करूँ। आंटी जी ट्रस्ट में, अगर उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा तो आई विल फील रियली लकी। सो पूछने की जरूरत भी नहीं है बेटा, आपका ही घर है, और अगर आप वाकई जानकी की सेवा करना चाहते हैं तो रुक जाइए ना। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रीता ने ऐसा क्यों पूछा। मुझसे इजाजत देने की क्या जरूरत थी इस बात के लिए? आप रुक जाइए। आप, मैं देखती हूँ, तुम लोग बैठ बेटा, मैं देखती हूँ। अरे ईशा बेटा, नमस्ते नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए ना, अंदर आइए, आ जाइए, आइए बेटा, बैठिए। कैसे हैं आप? एकदम कैसे हैं? इन दोनों को तो शॉपिंग के लिए जाना था, फिर यहाँ क्या कर रही है दोनों? हेलो, हाय।
दरअसल एक सीनियर डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो उन्होंने जानकी जी के लिए एक दवाइयों को कुछ रिकमेंडेशन दिया था, तो मुझे लगा ये मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। There you go। थैंक यू बेटा। एक्चुअली वो काफी सीनियर डॉक्टर हैं और ऐसे केसेस के बारे में उनको काफी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा ये दवाइयाँ वो खाएंगे तो बहुत अच्छी हो जाएंगी। जानकी जी तो बेहोश है ना? Oh my God, I just completely forgot। वो दवाइयाँ कैसे खाएंगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे पता है ये दवाइयाँ कैसे देनी है। आप भूल रहे हैं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। So silly of me, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि आप भी एक डॉक्टर हैं। ऋषभ जी, आपको जानकी आंटी का इतना ख्याल है, वाकई आप हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। She's like a family। बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है। और आप खड़े हुए हो, बैठो ना, आओ आप बैठो। बच्चे आप भी बैठिए, आइए बैठिए। Thank you। कितना डिफरेंस है ना दोनों भाइयों में। ओहो, अब ये करण की बात करेंगे। What do you mean by that? इनका वो मतलब नहीं है, मतलब जिस वेल आई मेंट कि आप इतनी दूर तक आए मेडिसिन लेकर, इसका मतलब यह है कि आपको इन लोगों की बहुत फिक्र है, बहुत केयर करते हैं आप इनकी। इनको बिल्कुल भी हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते, राइट? और एक तरफ आपका भाई, वो करण। क्यों? ऐसा क्या किया करण ने? आंटी जी आप ही बताइए ना प्लीज। क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आपके भाई करण प्रीता जी और आंटी जी से झूठ बोला। उनसे ये कहा कि मेरा अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। उसने ये भी दावे के साथ कहा कि उसने मुझे होटल रूम में किसी और लड़की के साथ देखा। आपको पता है बदले में क्या हुआ? He was proven wrong। और ऐसा ही होना था, क्योंकि जब मेरा कोई अफेयर किसी और लड़की के साथ है ही नहीं, तो फिर उसकी बात सही कैसे साबित होती? करण ने ऐसा किया? यस, उसने ऐसा किया। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका भाई करण नहीं चाहता है कि मेरी शादी प्रीता जी के साथ हो। प्रीता ने पृथ्वी को अपने लिए कैसे चुना? तो कोई भी मिल जाता। कोई भी के आसपास अच्छे लड़कों की कमी है क्या? और लड़कों में से किसी से भी पूछती तो हाँ कर देता। ये बहुत गलत है। तो सॉरी, मुझे मालूम नहीं था इस बात का। मैं करण से खुद बात करूंगा। आंटी, आई एम सो सॉरी। ओह गॉड, जिस बात का डर था वही हुआ। अब ऋषभ जी करण पर बहुत नाराज होंगे। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब लूथरा वाले मेरे खिलाफ हो रहे हैं। I mean, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मेरे पास्ट और अतीत के बारे में कोई छानबीन करने की कोशिश कर रहा है। करीना मैम, पानी। ओ, पानी लेके आ गई तुम? तो यहाँ। सृष्टि जी जल्दी चलो, बहुत काम पड़ा है यार। क्या काम पड़ा है? नाउ डोंट टेल मी कि भाभी ने फिर से इसे बुला लिया है। जी बुआ। You know what? This is what your problem is। एक काम पे कंसंट्रेट नहीं करती हो तुम। जाओ, जिसे मिलना है ना जल्दी खत्म करो। जाते हुए मुझे मिल लेना। मेरा बहुत छोटे क्या कर रहे हो यार? डांसिंग स्टेप्स क्यों कर रहे हो यहाँ पर? एक मिनट, मैं तुम्हें जाने का मौका देती हूँ, ओके? गो शॉटी। से आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो मुझे? मैं तो तुम्हारी हिम्मत देख रहा हूँ लंबू। मतलब तुमने मेरे को जानबूझ के छुआ ना, ये फालतू का बहाना बनाकर। मैंने जानबूझ के छुआ? और क्या? अबे वो नाटे बटले, जाके ना अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ना इलाज की बहुत जरूरत है। मैं जानबूझ कर छूती, खुद जानबूझकर मेरे आसपास रहते हो, खुद जानबूझकर मुझे टच करने की कोशिश करते हो। मैं गिरती भी नहीं हूँ तब भी मुझे संभालने की कोशिश करते हो। बाय, क्यों? मुझे लगता है तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खाली है। एक काम करो, जाओ किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, पागल कहीं की। मेरी लाइन की कॉपी कर रहे हो?
खुद का ओरिजिनल नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे कैसे हो सकता है? एंड बाय द वे, उस दिन मार्केट में क्या बोल रहे थे तुम कि मुझ में अकल की शॉर्टेज है? अरे अकल का कोटा तो तुम्हारा नील है, नील, जीरो, चौथी फेल कहीं के। व्हाट? मैं और चौथी फेल? तुमने कौन सी पीएचडी कर रखी लंबू? हाँ कर रखी है ना मैंने। तुम जैसे स्टूपिड लड़कों की स्टडी में पीएचडी कर रखी है। कॉल मी स्टूपिड? हाँ तो ठीक है, अगर मैं स्टूपिड ना तो तुम एक नंबर की इडियट हो। मैं इडियट? तुम एक नंबर के झूठे हो। मेरे खिलाफ तुमसे निकली हर बात झूठी है। तुम ना क्यों? कुछ नया निकल नहीं रहा है क्या अंदर से? ऐसे निकलेगा, दिमाग में भूसा जो भरा पड़ा हुआ है। स्टूपिडिटी, एक नंबर की स्टूपिडिटी भरी पड़ी है अंदर। और वैसे भी कुछ नया सोचने के लिए जगह तो चाहिए ना अंदर। बात करते हो। I mean, ऐसा जस्ट लग रहा है मुझे। वो क्या है ना कि जब बहुत सारी गलत उंगलियां आप पे उठती है ना, आप बेकार में शक करने लगते हो चीजों पर। एनीवेज, आई थिंक अब सब ठीक हो गया है। जो भी कंफ्यूजन था सब क्लियर हो गया है। सो लेट्स फॉरगेट इट। जो भी हुआ सो हो गया। इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। अरे सरला, अरे जानकी के शरीर में हरकत हुई। उसने आंखें भी खोली थोड़ी देर के लिए। चलिए चलिए बीजी, चलो चलो। देख सकला, इसने हाथ हिलाए। रीता, तूने देखा ना? देख इसने हाथ हिलाया ना, और ये शायद अपना हाथ माथे पे ले जाना चाहती है। ये था तुम्हारा इंटेलिजेंट प्लान? क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? क्या वादा किया था तुमने मुझसे? तुम्हारा पृथ्वी सब कुछ संभाल लेगा, डोंट वरी। तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत फास्ट चलता है, तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। हाँ, लंबी लंबी फेंकना बहुत आसान होता है, नतीजा क्या? जिंदा है ना वो। Shut up! मेरा दिमाग ना ऑलरेडी बहुत खराब है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। गुस्सा तुम मुझे दिला रहे हो, दिमाग तुम मेरा खराब कर रहे हो। एक बेहोश लाचार नौकरानी को मारने में कितना वक्त लगता है? हाँ, जो अपने हाथ नहीं हिला सकती, जो अपना मुंह नहीं खोल सकती अपने आप को बचाने के लिए, उसे तुमने जिंदा छोड़ रखा है। 5 मिनट लगते हैं गला घोट के मारने के लिए। तुम्हारी जगह मैं होती ना, तब तक मार चुकी होती। क्या कहा था तुमने? बड़े हीरो बन के निकले थे ना, एक्शन हीरो। रिजल्ट तो तुम्हारा 0, तुम कोई काम के नहीं हो। चुप हो जाओ। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम बड़ी एक्शन हीरोइन हो, बहुत महान हो, तो आई क्यों नहीं उसे मारने के लिए? हाँ, तुम बस बोलती रहती हो और तुमसे कुछ नहीं होता। उसी दिन कह रहा था मैं तुमसे, मार डालते, उसका काम तमाम कर देते, लेकिन तुमने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तुमने मुझे रोका था, तुमने मुझे कहा था कि कोई देख लेगा, हम पकड़े जाएंगे। डरपोक तुम हो और ब्लेम मुझे कर रही हो तुम। हाँ, तब रीजन कुछ और थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब से डिसाइड हुआ है कि हम उसका मर्डर करेंगे, तुमने क्या कर लिया? और एक्सक्यूज मी, याद रखना, आज उसकी हालत है ना, वो मेरी वजह से। तुमने जब उसे मारा था ना, तब कोई फर्क नहीं पड़ा था।
उसने तुम्हारा कॉलर पकड़ के तुम्हें धमकी दी थी। वो तो मेरे मारने के बाद तो ठंडी पड़ गई थी और आज तक बेहोश है। नहीं तो रोके के दिन ही हमारा गेम प्लान फेल हो जाता। समझे तुम? नहीं समझा मैं, और तुम मेरी बात समझो जो मैं कह रहा हूँ। क्या कहा तुमने? मैं भरोसे के लायक नहीं हूं। तुमने क्या किया आज तक? जो भी हम प्लान करते हैं सब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और तुम बदले में मुझे बस ब्लेम करती रहती हो। मैं जो भी कुछ करता हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं है तुम्हें। हाँ, क्या किया क्या तुमने? बोलो। मैं बहुत कुछ करती हूँ। ऋषभ लूट रहा है ना, मुझे आप नहीं बात, लेकिन उससे शादी कर लो ना। मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर दिखाई नहीं देता तो अपनी आंखें ठीक करा लो, और अगर समझ में नहीं आता ना तो दिमाग में ठीक करा लो। वो उठ जाइए, वो ऐसे ही नहीं लेटी रहेगी। दीजिए, अब जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक सेकेंड, जानकी आंटी उठिए, आंखें खोलिए। मैं प्रीता। आंटी उठिए।